सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो भी नीड है बेसिक, एक ज़रूरतमंद की जो नीड है कि उसको कहीं ऐसी जगह हो देश में, देश की, राज्य की, ज़िले की, पंचायत की सभी इंफॉर्मेशन जो बेसिक नीड्स है वो उसको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और कहीं से भी वो कभी भी असेस कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी जो समस्या है योजनाएं हैं, लेकिन योजनाओं के बारे में प्रॉपर जानकारी उनको नहीं है जो उसकी पात्रता रखते हैं। ये कह सकते हैं कि जिस योजना की जिसको आवश्यकता है उसी को पता न हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप उन लोगों तक ये सूचना देने का काम कर रहे हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, जैसा कि आपने बताया है कल आप अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब आते हैं अपना घर। अपना घर को ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपना घर एक संस्था है, एक आश्रम है जहां पर दीन दुखी असहाय लावारिस लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है। का गुरुद्वारा है, सेवा का जैन मंदिर है। यहाँ पे हर उम्र के, हर बीमारी के, देश में जितने भी राज्य हैं हर राज्य के ऑलमोस्ट मैक्सिमम जिलों के लोग मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक लघु भारत का दर्शन हो जाएगा। उसके उपरांत जितनी संसार में पीड़ा हो सकती है मैक्सिमम वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही दुनिया में अगर कोई खुशी इंसान मिल सकता है, सुखी इंसान मिल सकता है तो अपना घर में मिल सकता है, इतनी तकलीफों के बावजूद भी। हम यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते। हम एक प्रार्थना करते हैं, एक पूजा करते हैं, हमारी आराधना है, हमारे काम नहीं है, हमारे वर्क नहीं है, हमारी ये पूजा है, हमारी आराधना है, हमारी प्रार्थना है, हमारी इष्ट देव है। ये संसाधन कहां से आएंगे? ये टोटल काम परमपिता परमात्मा का है और सच्चे अर्थों में अगर हम सेवा करते हैं तो जितने भी संसाधन हैं उनकी व्यवस्था परमपिता परमात्मा को करनी होती है। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं, लोग ढूंढते हैं पैसे वालों को, बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को जो CSR में फंड दे सकते हैं उनको, सेवा करने वाले। लेकिन सेवा करने वालों को ये देखने की जरूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा ने सीधा कह दिया है कि सेवा जो भी करेगा उसके लिए संसाधन मैं भेजूंगा। सेवा इतनी खुद में ही सामर्थ्यवान है, हमने जो अनुभव किया है कि जितनी उसको जरूरत होती है उतने संसाधन आ ही जाते हैं। अगर नहीं आते तो हमारा अनुभव है कि सेवा नहीं होती, कुछ और होता है। अगर सेवा है तो संसाधन जितनी जरूरत है सेवा के लिए आ ही जाते हैं। अगर मांगने जाना पड़े सेवा के लिए तो मुझे लग रहा है जीवन में से बड़ा तकलीफ भरा दिन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम ये सोचते हैं हम किसी का, अपना घर का जो एथिक्स है कि हम ये सोचते हैं हम किसी का कल्याण कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी का भला नहीं कर रहे, हम खुद का भला कर रहे हैं। हमें जो तकलीफ होती है, किसी की तकलीफ को देखकर रात को ठीक से नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, कैसे होंगे वो, तो अपनी नींद तो सुकून लेने के लिए तो ये काम कर रहे हैं, ये सुकून के लिए है, अपना सुकून मिल जाए, बस यही सेवा होती है। सेवा की अगर कभी पहचान करनी हो कि सेवा सही डायरेक्शन में है या कहीं रॉन्ग है, तो 2-3 पैमाने हैं। सेवा पाने वाला
खुश हो जाए, सेवा में जिसके संसाधन लगे हैं वो खुश हो जाए, और सेवा करने वाला खुश हो जाए। अगर तीनों खुश हैं तो मान लेना कि सेवा सच्ची है। तीनों में से किसी को भी लेस मात्र तकलीफ है क्या, मुझे भोजन समय पे नहीं मिला, दवाई पे समय पे नहीं मिली, सेव्य अगर ऐसा सोचता है तो मान लो सेवा ठीक नहीं है। सेवा में जिसने संसाधन दिए हैं उसको शंका हो जाए किसी भी तरह की, पता नहीं अपना घर वाले क्या करते रहते हैं, तो ये मान लेना सेवा नहीं, कोई कुछ और है। अगर हमें भी अगर किसी भी तरह की तकलीफ हो जाए कि स्टाफ नहीं आया, संसाधन नहीं आए, पेशेंट हॉस्पिटल में है, क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस क्या होगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, साइड पे काम चल रहा है, अगर ऐसा कहीं अगर मन में भाव आ जाए तो मान ले हम लोग सेवा में कोई कमी है। नहीं तो सेवा में तो आनंद ही आनंद है, सर्वानंद का नाम सेवा है। अगर आदमी को सेवा करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सेवा नहीं है, उसको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। और दूसरा, सेवा के लिए कुछ हमारे साथी सोचते हैं सेवा करें कैसे, सेवा के लिए संसाधन चाहिए, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने सेवा के लिए जितने संसाधनों की जरूरत होती है सभी संसाधन सभी को समान रूप से मुफ्त में दिए हैं। सेवा के लिए किन किन संसाधनों की जरूरत होती है, क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है संसाधन सेवा के लिए, वो मैं बताता जाता हूं। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं, वो परमात्मा ने सबको फ्री रखे हैं। सबसे पहली पात्रता है श्वास। अगर आप जिंदा हैं तो सेवा कर सकते हैं, ये परमात्मा ने फ्री में दिए हैं। जब तक आप जिंदा हैं जब तक सेवा कर सकते हैं, फर्स्ट, इसका कोई चार्ज नहीं, फ्री। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेम। प्रेम सभी को परमात्मा ने समान रूप से दिया है, कितना भी कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई पैसे वाला, कोई पद वाला, प्रतिष्ठा वाला एकत्रित नहीं कर सकता। जितना चाहो उतना कर लो, और जितना करोगे उतना बढ़ेगा, और परमात्मा ने फ्री में दिया है। सेकंड वन जो इसकी सेवा के लिए जरूरत है वो है सत्य की। सत्य परमात्मा ने फ्री में दिया है, सभी को दिया है, समान रूप से दिया है, कोई भी कहीं भी बोल सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं सत्य के ऊपर, मार्केट में नहीं बिकता, जन्म के साथ ही परमात्मा ने दे दिया है। दूसरी जो बड़ी जरूरत है सत्य की है सेवा के लिए। तीसरी, ईमानदारी। ईमानदारी से अपना सेंस है, हम जो काम करते हैं उसमें कितनी ईमानदारी है। बेसिकली मैं चिकित्सक हूं, कोई कॉल आती है और यहाँ पे ड्राइवर नहीं है, मैं बहाना मार दूं कि ड्राइवर नहीं है भाई, 2 घंटे बाद ड्राइवर आएगा जब आपकी कॉल अटेंड होगी। ईमानदारी नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग मुझसे आती है ना, मैं एम्बुलेंस लेके जा सकता हूं, मैं चैम्बर में बैठा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। ईमानदारी करो ना, परमात्मा ने फ्री में दे रखी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो परमात्मा ने फ्री में दे रखी हैं। अगर ये किसी के पास इतनी चीजें हैं तो वो सेवा कर सकता है। सेवा की संपूर्ण पात्रता उसके पास है। सेवा के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, सेवा के लिए पद की जरूरत नहीं है, सेवा के लिए प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, सेवा के लिए भवन की आवश्यकता नहीं है, सेवा के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है। जब आप सेवा करोगे तो ये सब अपने आप आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हम लोगों को ढूंढते हैं, कोई मदद करने के लिए आए, अक्सर ये देखने में आया है, कोई हम योजना चलाते हैं, हम कैंपेन करते हैं फंड जनरेट के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता दें, केवल नॉट ओनली इन हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भर में परमात्मा ने अपने लोगों को छोड़ रखा है। और जो पैसे वाले लोग हैं, संसाधनवान लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जिनके पास ब्रेन है, जिनके पास शारीरिक बल है, जिसके पास आर्थिक बल है, वो सेवा के कार्य करने वालों को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के पहुंच जाते हैं कि सेवा कहां हो रही है। जैसे
सेवा करने वाले ढूंढते हैं, सेवा करने वाले गलत ढूंढते हैं, ये रॉन्ग डायरेक्शन है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो दुनिया भर से लोग ढूंढ के आपको पास आ जाते हैं कि भाई लो और मैं कुछ करना चाहता हूं और आप मेरा ये सहयोग स्वीकार करें, बशर्ते आपकी पात्रता हो। दुनिया में पात्रता की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, अभाव नहीं है दुनिया में। हमने जो देखा है, अगर दुनिया में कहीं अभाव है तो हमारी पात्रता के अंदर अभाव है। अभाव प्रदर्शन है इस बात का कि हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर पा रहे, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। अभाव किसी भी क्षेत्र में, किसी इंडस्ट्री में हो, घर में हो, परिवार में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं किसी भी चीज, कहीं अगर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमें सामने वाले का अध्ययन नहीं करना है कि लोग अच्छे नहीं है, पैसा देने नहीं आ रहे, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। हमें अपना काम ठीक से करना चाहिए, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, हमें अपना काम निष्ठा से करना चाहिए और हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए, अपना अवलोकन करना चाहिए कहां हमसे चूक हो रही है। लेकिन होता उल्टा है। जब कोई समस्या आती है तो कोई सॉल्यूशन हम बाहर देखते हैं, बाहर सॉल्यूशन है ही नहीं कहीं संसार में, सॉल्यूशन अंदर है, देखने की जरूरत है। कोविड देखिए आप, कोविड बड़े कमाल की चीज है। कोविड जो आया है ये तकलीफ नहीं है, ये वरदान साबित होगा। परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, परमात्मा जो भी बेस्ट होता है उस समय के लिए वो करता है। और हम परिस्थितियों के अनुरूप अगर कोई काम कर पाते हैं, हमसे कोई प्रेम करे, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारी कोई बढ़ाई करे, हम थैंक्स बोलते हैं, कोई भी कर लेता है। ये तो सामान्य से सामान्य आदमी कर लेता है, पशु पक्षी कर लेते हैं। विषम परिस्थितियों में आप तटस्थ रहते हैं, आप हिल नहीं पाते हैं, आपको परिस्थिति न हिला पाए। परिस्थिति अच्छी आएंगी बुरी आएंगी वो आती रहेंगी, हमें अपना काम करना है, अपना वर्किंग कल्चर है वो बदलना है, हमें परिस्थिति के अनुरूप एक्शन लेना है। हमें ये नहीं सोचना अरे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो क्या करेगा। पता है कोरोना क्या क्या दे रहा है हम लोगों को? टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगी, उसमें एक कारण कोरोना होगा। आज हम जो वेबिनार कर पा रहे हैं तो इसका एक मेन कारण है कोरोना। कोरोना नहीं होता हम इतने लोग नहीं मिलते। आज हम 6 महीने में ऑलमोस्ट 1.5 पर डे के हिसाब से मीटिंग कर पाए। पहले पूरी साल में 1.5 मीटिंग हम नहीं करते थे ऑनलाइन। अब तो जितनी भी है मीटिंग ऑनलाइन फटाफट जोड़े। 37 आश्रम है, 37 आश्रमों की हम डेली मीटिंग करते हैं, ऑलमोस्ट सेवा साथियों की मीटिंग करते हैं, पहले नहीं कर पाते थे। इतने क्लोज हो गए हम सब लोग। कोरोना ने स्वयं के लिए, परिवार के लिए समय दिया। कोरोना ने खुद को समझने का मौका दिया। हम खुद को नहीं समझ पा रहे थे, हम दूर दूर भाग रहे थे, हम खुद का एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। कोरोना ने सिखाया है कि सीमित संसाधनों में बेटर परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, ये कोरोना ने सिखाया है। लेकिन सीख वही पाए हैं जो कुछ करना चाहते थे। संसाधनों का यूज कैसे कर सकते हैं, बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। कोरोना ने हमारे ब्रेन को फर्टाइल किया है। जंग लगी पड़ी थी, सोचते ही नहीं थे। आज हम चुटकियों में किसी भी समस्या को मैनेज कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। और हम आपको बता दें, अपना घर आश्रम भरतपुर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 3000 से ज्यादा प्रभु जी हैं, 250 से ज्यादा सेवा साथी हैं। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा होम बनाने जा रहा है अपना घर, जिसमें 11,000 लोग रहेंगे और उनके लिए 65 तरह के होम होंगे। जिसमें ऐसा नहीं कि सीनियर सिटीजन होम बना दिया, सीनियर सिटीजन के लिए भी 6 होम हैं। हमने उनकी तकलीफों को जाना है कि उनकी तकलीफें क्या होती हैं। कार्डियक प्रॉब्लम होती है, कार्डियक होम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है सीनियर सिटीजन को, रेस्पिरेटरी होम। डायबिटिक की होती है डायबिटिक होम। पेन की होती है पेन होम। डिमेंशिया होता है डिमेंशिया होम, एक जनरल होम।
11,000 के बावजूद भी हम पर्टिकुलर सर्विस दे पाए, पर्टिकुलर जितने भी 11,000 को भी हम मैनेज कर पाए, वो सिस्टम के तहत और टेक्नोलॉजी के तहत कर सकते हैं, वो हम पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुनिया में एक सर्वे हो जाए कि मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम सर्विस देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। राजस्थान है, हिंदुस्तान छोड़ दें आप, दुनिया में अगर सर्वे होता है तो उसमें सबसे पहला नाम अपना घर का होगा, मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम सर्विस देने के लिए। और हम आपको बता दें 3,000 से ज्यादा प्रभु जी भरतपुर में जो मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन हो सकते हैं वो यहां पे हो जाते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल, बैठने का सब सेंटर, 27 एम्बुलेंस और वाहन, 225 का स्टाफ, सभी का अगर एक प्रभु जी का अगर खर्चा आता है एक महीने का, वो 2270 रुपए आता है। मतलब साथी के करीब हम 75 रुपए में एक प्रभु जी को एम्बुलेंस सेवा, डॉक्टर सेवा, भोजन, दवाई, आवास, मेडिकल फैसिलिटी, घर पहुंचाने की फैसिलिटी, पूरे जीवन पर्यंत हम लोग देते हैं इतने मिनिमम रिसोर्सेस में। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से अभी कुछ जुड़ा हुआ है, पिछले साल अक्टूबर में उनकी पहले टीम आई, फर्स्ट टीम, दूसरी अकाउंट की टीम आई, उन्होंने देखा कि इतने मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे दे पाते हैं, 70 रुपए पर डे के हिसाब से कैसे सेवाएं दे पाते हैं। फिर उनके जो सीईओ हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को स्पेशली इसीलिए आए थे कि हम जाकर देखते हैं कैसे ये लोग मैनेज करते हैं। लेकिन मैनेज होता है। अपना घर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। देश में जहां भवन में जाता है वहां पे जाके हम अपना घर शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि संसाधन कहां से आएंगे। नहीं, संसाधन की बात तो आप छोड़ दो, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सेवा की चिंता करने की जरूरत है, इनको तकलीफ ना हो, ये हमारा चिंता का विषय होता है। इनको तकलीफ नहीं होगी, संसाधन अपने आप आ जाएंगे, संसाधन की चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके लिए परमात्मा बैठा है, परमात्मा के जो काम है उसके बारे में हम सोचते हैं। अपने काम के बारे में सोचें ना, हमें क्या करना है, हमारा दायित्व तो क्या है। हम कर्म के बारे में नहीं सोचते। इंसान को अपने कर्म के बारे में सोचना चाहिए। और इंसान क्या सोचता है, परमात्मा की शक्तियां उनके बारे में सोचता रहता है, वो भाग्य के बारे में सोचता रहता है, प्रारब्ध के बारे में सोचता रहता है, परिणाम के बारे में सोचता रहता है, जो उसके हाथ में ही नहीं है। और जब उसके हाथ में होता है, जब वो करता नहीं है, कि जो भी परिणाम आता है हमारे कर्मों का आता है, जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप परिणाम होता है। अगर हमें परिणाम के बारे में सोचना है तो परिणाम के बारे में ना सोच के अपने कर्म के बारे में सोचें। कर्म के बारे में सोचेंगे परिणाम अपने आप अच्छा जाएगा। कि कर्मों की परिणति तो कर्मों के परिणति तो परिणाम है। परिणाम कोई अलग से नहीं है, परिणाम को ऊपर से आ जाता हो, तकलीफ कहीं ऊपर से आ जाती हो, समस्या कहीं ऊपर से कहीं से नहीं आती। हमारे कर्म है, उनका फल है, उनका नाम है, प्रारब्ध बस हो या वर्तमान के हो। अपना घर की विशेषताएं, आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है, कोई भी जाति हो, धर्म हो, उम्र हो, बीमारी हो। हम सोचते हैं सभी अपना भाग्य लेके आते हैं, जितना जरूरत है, जितनी श्वास की उतनी ऑक्सीजन मिलेगी, जितने भोजन की भोजन आ जाएगा, जितनी जगह की जगह आ जाएगी, जितने वस्त्र दवाई जो भी आवश्यकता सब अपने आप आ जाते हैं। नंबर 1, आवश्यक रूप से सभी को एडमिशन। चंदा मांगने कोई जाता नहीं, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, सब ठाकुर जी को रोजाना चिट्ठी लिखी जाती है, दाल, आटा, चावल, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, भूमि, भवन, निर्माण सामग्री, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री भी ठाकुर जी को लिख दी जाती है। अंतिम संस्कार की इतने की जरूरत है, सब ठाकुर जी को भेजनी होती है। तीसरा, केवल अपना कर्म है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर चिंता किसी को किसी बात की नहीं होती। अगर चिंता होती है तो केवल अपने काम सच्चाई से, ईमानदारी से करने की होती है। आपने इतना सुना, बुलाया, इसके लिए आप इसरा परिवार का बहुत बहुत साधुवाद, सभी को प्रणाम।